हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक जो है कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में रिलेशन पढ़े थे, तो रिलेशन टॉपिक के बाद हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले थे, लेकिन फंक्शन जो है उसमें डोमेन रेंज पूरा पढ़ना है, इसीलिए जो है पहले हम कैलकुलस पढ़ लेते हैं, फिर अगर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैलकुलस में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कैलकुलस कितना मार्क्स का बिहार बोर्ड में आता है और कितना मार्क्स का सीबीएसई में पूछा जाता है। हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास जो बताए थे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसी टाइम हम आपको बता दिए थे कि कैलकुलस से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैलकुलस में कौन कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए कैलकुलस जो है इसका दो पार्ट हो जाता है। जैसे आपके पास जानते हैं कि 12th में 2 एनसीईआरटी का बुक होगा। 2 एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड वॉल्यूम में दिया हुआ है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस का जो है 2 पार्ट हो जाता है। 11th में आप एक ही पार्ट पढ़े थे, उसमें डिफरेंशिएशन और लिमिट के बारे में जो बेसिक था, लेकिन 12th में आपको कैलकुलस का 2 पार्ट हो जाता है और दोनों पार्ट आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस को भी और इंटीग्रल कैलकुलस को भी। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है कैलकुलस में। ठीक है, देखिए कैलकुलस का 2 पार्ट हो जाता है। एक पार्ट जो है इसका कैलकुलस का एक पार्ट हो जाता है क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट हो जाता है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, एक पार्ट हो जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट हो जाता है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में हमको टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है क्या, डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे हम यहाँ टॉपिक का नाम लिखेंगे उसी टाइप से आपको सीरियल वाइज पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी टॉपिक है सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक है इसमें लिमिट। फिर थर्ड टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर यहाँ पर देखिए 4th नंबर में पढ़ना है हमको क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं एओडी। ठीक है, क्या कहेंगे, एओडी। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी बहुत सारे टॉपिक का नाम है, रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, फिर अप्रोक्सीमेशन, 5 टॉपिक, फिर लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो जब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है और सीरियल वाइज कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तो आप ये देख लीजिए कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। indefinite integration,
फिर इसमें सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रेशन, फर्स्ट आपको पढ़ना क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकंड इसमें पढ़ना है हम लोगों क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। थर्ड इसमें पढ़ना है क्या, एरिया बॉन्डेड, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व। और 4 नंबर में पढ़ना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। और 4 में पढ़ना है क्या आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बॉन्डेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना टॉपिक जो है आपको कैलकुलस में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ठीक है। कैलकुलस का जो है सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो सबसे बेसिक और जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा सभी टॉपिक में, तो टॉपिक कौन सा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक वीक हो जाता है तो आपको लिमिट में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लिमिट में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए एक रूल है एल हॉस्पिटल्स या एल हॉस्पिटल रूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है उसको अलग डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बेसिक डिफरेंशिएशन ही आए, कभी कभी डिफरेंशिएशन थोड़ा हार्ड भी आएगा जिसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन को, तो इसीलिए इसमें भी डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे कंटिन्यूटी में तो आपको लिमिट का जरूरत पड़ेगा, और जैसे लिमिट का जरूरत पड़ेगा मतलब कहीं एल हॉस्पिटल का जरूरत पड़ गया तो डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब में डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट में। तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर आपको वहां भी डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा कम जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा तो जरूरत पड़ेगा उसमें भी, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें जरूरत ज्यादा नहीं के बराबर पड़ता है, ठीक है, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा आपको डिफरेंशिएशन का बहुत ही बढ़िया जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। अगर आपका डिफरेंशिएशन वीक हो जाता है तो समझ जाइए आपका पूरा ही कैलकुलस वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक को पहले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, डिफरेंशिएशन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी हम फॉर्मूला लिखाएंगे उसको बढ़िया से याद रखना है और उसके बेस्ड बहुत ज्यादा जितना ज्यादा होगा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन इसमें जितने भी टॉपिक है सबका बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वीक हो जाता है तो आपको डेफिनेट भी प्रॉब्लम होगा बनाने में, एरिया बॉन्डेड भी पूरा होगा प्रॉब्लम बनाने में, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश यही रखना है कि डिफरेंशिएशन को पूरा स्ट्रांग बना लेना है, और इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा अगर स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या पूरा होल कैलकुलस में, टोटल जो कैलकुलस का टॉपिक है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को बढ़िया से पढ़ना है और उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भी स्ट्रांग बना लेना है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे 12th में जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं पूछेगा, डिफरेंशिएबिलिटी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो कंटिन्यूटी से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है।
और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको जो मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक है उससे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आएगा। जैसे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन तो आता ही है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो टॉपिक है उससे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो और भी टॉपिक है इसमें जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसमें क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है इससे पूछेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल सबसे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए बता दे रहे हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व से भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन लॉन्ग टर्म आता है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जो है यहाँ पर, तीनों टॉपिक से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आएगा। इस तीनों टॉपिक से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आएगा। और इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है इससे भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आएगा। इससे भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और 12th में जो है, 12th में हमको इसमें एक टॉपिक जो है 12th में नहीं दिया हुआ है, लिमिट 12th में नहीं पढ़ना है। लिमिट जो टॉपिक है वो 11th का पार्ट है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना लिमिट। तो लिमिट जो टॉपिक है इसका पार्ट है 11th का, ठीक है। लिमिट टॉपिक 12th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिमिट नहीं जानेंगे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको लिमिट भी बता देंगे जिससे आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब लिमिट का आपको जरूरत पड़ेगा एक टॉपिक यहाँ पर देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक है एज द लिमिट ऑफ ए सम। एनसीईआरटी में डेफिनिट इंटीग्रेशन का देखिएगा फर्स्ट टॉपिक जो है कौन सा है, एज द लिमिट ऑफ ए सम, जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन उससे आता है। हमेशा देखिएगा क्वेश्चन बैंक में एज द लिमिट ऑफ ए सम जो टॉपिक है उससे सब बार जो है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी एज द लिमिट ऑफ ए सम में आपको लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को लिमिट जो है अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो एज द लिमिट ऑफ ए सम टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो लिमिट भी इम्पोर्टेंट हो गया, तो लिमिट को भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन 12th में सिलेबस में नहीं दिया हुआ लिमिट, ठीक है, 11th का पार्ट है। लेकिन यूज है इसका 12th में किस किस टॉपिक में यूज है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें भी टॉपिक है, 3 टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें देख लीजिए आपको होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक टॉपिक इसमें पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 3 मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 मेथड है, एक पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, दूसरा है आप होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा फॉर्म है लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इसमें होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और इसमें जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो होमोजीनियस वाला बनाना है या लीनियर फॉर्म वाला, क्योंकि इजी जो होगा उसी को बनाना है एग्जाम में, ठीक है। अगर और में क्वेश्चन दिया रहेगा तो और में दिया ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है आपका होल सिलेबस कैलकुलस का जो हम लोग देखे हैं, ठीक है। और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आपको बता दिए हैं। इसमें देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जितना भी टॉपिक देख रहे हैं इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको पढ़ने में हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। और इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है ये बड़ा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। मैक्सिमा, मिनिमा,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलस को हम लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको कैलकुलस आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो बोर्ड में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, ठीक है, अगर कैलकुलस आपका स्ट्रांग रहेगा तो 90 क्रॉस आप मैथ्स एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए होल सिलेबस को। फिर हम स्टार्ट तो देख रहे हैं यहाँ से कि फर्स्ट टॉपिक सीरियल वाइज ही ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन, जो हम लोग 11th में बेसिक पढ़े थे, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग शुरू से ही हम पढ़ाएंगे आपको। जो 11th में पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे पूरा शुरू से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से? डिफरेंशिएशन से ही। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि कौन कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है, कौन ज्यादा इंपोर्टेंट पढ़ना है। फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डिफरेंशिएशन टॉपिक से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा जितना भी 12th में दिया हुआ है टोटल टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इस दोनों में एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में जो मार्क्स का वेटेज है वो इंटीग्रल कैलकुलस का ज्यादा है। बोर्ड्स एग्जाम में इंटीग्रल कैलकुलस का ज्यादा वेटेज है डिफरेंशियल कैलकुलस से। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशियल कैलकुलस की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।